तो आज हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोगों ने कल उसका फॉर्मूला देखा था, कॉन्सेप्ट सीखा था। उसी के आधार पे आज हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो समझिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द लेंथ ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल to the sides of are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, then find the area of triangle। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन में है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि if the length of the three perpendiculars, थ्री परपेंडिकुलर का जो लेंथ है फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से, इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो क्या है, टू द साइड्स आर, जो कि साइड पे है। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग को क्या है, थ्री परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर है और तीनों साइड के ऊपर है। ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है, तो कुछ भी हम लोग लिख देते हैं, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है। ठीक है, अब बोला देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को बताना है। तो ये ट्रायंगल है कैसा, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल। इसका एरिया हम लोगों ने कल देखा था क्या, तो जो हम लोगों ने देखा था उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका एरिया जो हम लोगों ने देखा था क्या होता है, √3/4, साइड का स्क्वायर मींस ए का स्क्वायर, इसका हाइट जो होता है वो होता है √3/2a। हाइट को ही हम लोग P1, P2, P3 भी लिखते हैं, क्योंकि ये जो थ्री परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, ठीक है, इन तीनों का जो ऐड होगा वो क्या होगा, हाइट के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, पर्टिकुलरली इसी का परपेंडिकुलर के लिए इक्विलेटरल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग को P1, P2, P3 पता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए अगर हम लोग को फॉर्मूला पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं एक। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। एरिया कितना दिया, √3/4a² दे रखा है, और h की वैल्यू कितना दे रखा है, h = √3/2a दे रखा है। अगर हम लोग इन दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a²। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो a²/4, ठीक है। अगर इन दोनों में हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एरिया बन जाएगा √3/4a², ये एरिया हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एरिया हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, √3 हाइट का स्क्वायर, तो एरिया बराबर हो जाएगा √3, ये अपॉन में 3 जाएगा और हाइट का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये √3 से कैसे काटते हैं, तो इसको समझिए। जैसे ये है √3/3 है, तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 √3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। तो इसका मतलब इसको काटने पे कितना आएगा, 1/√3। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जब सेम नंबर हो और एक नंबर रूट में हो तो काटने पर जिस पे रूट नहीं होता उस पे रूट आ जाता है। ठीक है, बाकी एक आ जाता है। यहां पर क्या है, h है, तो h का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया P1, P2, P3 के पदों में। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे कि एरिया = P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर अपॉन में √3।
अब इसमें हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है इसका वैल्यू। तो P1 कितना है, P1 है 4, P2 कितना है 5 और P3 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर अपॉन में √3। तो ये कितना है 6 4 10 5 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 अपॉन में √3। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो जैसे अभी हम लोगों ने काटा, यहाँ पर √3 है तो √3 से हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 √3, और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3। अब 3 से इसको काट देंगे तो 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा तो 15 और 3 बचे 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 √3। अब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका हम लोगों ने फार्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला होता है P1 P2 P3 के पदों में आज हम लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।